हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत सारे मित्र तो बनाते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स तो बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें उनकी ज़रूरत होती है तो कई बार वही हमारे जो फ्रेंड होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड हमें दिया है जो कभी भी हमारे साथ धोखा नहीं करता, हमें बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। वो हमेशा हर पल हमारे साथ होता है। बस हमें अपने उस मित्र को पुकारने की ज़रूरत होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो इतने पक्के फ्रेंड होते हैं कि वो उनके साथ हमेशा उठते बैठते खाते पीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में कभी ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जब उन्हें अपने मित्र की सहायता पड़ती है। लेकिन उस मित्र के जीवन में भी, उस फ्रेंड के जीवन में भी एक समय ऐसा आता है कि वो अपने मित्र का साथ छोड़ देता है। या कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब उनके दोस्त उनसे सहायता मांगते हैं, कई बार पैसों की, कई बार किसी और चीज़ की, तो वो उन्हें इनकार कर देते हैं, चाहे वो उनके कितने भी पक्के फ्रेंड क्यों ना हो, कितने भी उनके करीबी क्यों ना हो। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें एक ऐसा फ्रेंड दिया है जिसे हम जब भी अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमें देता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी इच्छाओं को वो जानता है। और जब हम उसे मांगते हैं तो वो हमें पूरा पूरा देता भी है और कभी बदले में वो वापस लेने की भी नहीं सोचता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है उन्हीं लोगों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए है जो संसार के दोस्तों को बनाते हैं, लेकिन वो संसार के दोस्त उनके जीवन के काम के नहीं, क्योंकि वो संसारिक लोग होते हैं और वो संसार में ही उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक दोस्त, आत्मिक फ्रेंड दिया है जिसके साथ हम अपनी जीवन में बढ़ते हैं, अपनी आत्मिक लाइफ में बढ़ते हैं, उन्नति को करते हैं। और परमेश्वर हमें उस फ्रेंड के द्वारा अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ ब्लेस करता है, हमारी आत्मिक उन्नति करता है और हमें अच्छे मार्गों पे लेके जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए एक वचन को हम बाइबल में से पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने के बाद हम और भी गहराई से जानेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसकी 12 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस परमेश्वर के लिए वचन के लिए हम परमेश्वर पिता का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमसे बात की और कितनी ही परमेश्वर ने अद्भुत बात हमें ये बताई और कही भी कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो वो हमारा क्या होता है, हमारा मित्र होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कभी भी हमें ये नहीं बोलता कि अपने पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करो, या अगर तुम्हारा किसी ने कुछ चुरा लिया है तो तुम उसे बदले में गालियाँ दो, या तुम्हारी किसी ने हानि करी है तो तुम उससे लड़ाई के लिए जाओ, उसके ऊपर हथियार बांध के चढ़ाई कर लो। नहीं, परमेश्वर का वचन कभी भी हमें इन सब चीज़ों की आज्ञा नहीं देता। कभी भी परमेश्वर हमें विरोध करने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर का वचन हमसे हमेशा क्या कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम परमेश्वर हमें इसलिए कहता है करने के लिए कि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। कभी ना कभी, कोई ना कोई समय ऐसा भी होता है कि हमने भी अपने जीवन में गलतियां की होती हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या बोला कि प्रेम करो। यानी कि अगर हम अपने बैरियों के अपराधों को क्षमा कर रहे हैं तो परमेश्वर भी हमारे उन्हीं अपराधों को भी क्षमा करता है जो हम अपने जीवन में जाने अनजाने में करते हैं।
आज जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत तरह के पापों को करते हैं, नशों को करते हैं, व्यभिचार को करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि जब तुम इन सभी चीज़ों को छोड़कर मेरे पास आओगे और अपनी पापों की तौबा मेरे से करोगे तो मैं उन सभी चीज़ों को तुम्हारे ऊपर से हटा दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों के भी बहुत सारे इस जीवन में, बहुत सारे संसार में फ्रेंड्स होंगे। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि क्या आपका कोई भी मित्र, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपका कितना भी बेस्ट क्यों ना हो, क्या वो आपके लिए अपने ऊपर मार सह सकता है? क्या वो आपके लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ा सकता है? या आपके लिए क्रूस को छोड़ो, कोई भी छोटी सी चोट आपके लिए खा सकता है? क्या आपका फ्रेंड आपकी एक किडनी ख़राब हो जाने पर आपको अपनी किडनी दे सकता है? क्या आपके लिए वो कुछ भी ऐसा कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया? नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उसे मानते हो तो तुम मेरे क्या हो? मित्र हो। इसीलिए प्रभु ने कहा, उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि पहले तुम मुझे देना पड़ेगा तब मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मदद करूँगा, या चलो मैं तुम्हारे लिए अपनी एक किडनी दे देता हूँ तो तुम मुझे बदले में इतने पैसे दो, या मैं तुम्हारा कर्जा चुका देता हूँ तो तुम मुझे धीरे धीरे उसकी ब्याज देते रहना। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? बस मेरी आज्ञा को मानो। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? कि एक दूसरे से प्रेम करो, बुराई से दूर रहो, छल मत करो, किसी के खिलाफ गलत युक्तियों को ना निकालो, किसी के साथ व्यभिचार मत करो, किसी को गलत नज़रों से मत देखो, किसी के लिए गालियाँ अपने मुंह से मत निकालें, किसी के लिए गलत ना सोचें। परमेश्वर ने बहुत सिंपल सी आज्ञाएं हमें दी हैं कि हत्या ना करें। तो क्या हम इन छोटी छोटी बातों को नहीं मान सकते? अगर हम इन छोटी छोटी बातों को मानेंगे तो परमेश्वर ने क्या कहा कि वो हमारा क्या होगा? मित्र होगा। और वो मित्र ऐसा वैसा मित्र नहीं होगा कि चलो भाई वो नाम का मित्र है। वो मित्र ऐसा होगा कि उसने हमारे लिए क्या किया? अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आज सगे माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे दिए और तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो इससे अद्भुत प्रेम किसी का हो सकता है? किसी का भी नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर बहुत महान है। वो इतना महान परमेश्वर है कि वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता है कि हमें कब और किस चीज़ की आवश्यकता है। और जब हम उसके मित्र बन जाते हैं ना, तो वो हमारी हर एक इच्छा को पूरी करता है। जो हम उससे नहीं भी मांगते ना, वो भी परमेश्वर हमें देता है। वो इसीलिए क्योंकि वो हमारा मित्र है। वो हमारी मन की सारी बातों को जानता है। वो सब जानता है कि हमारे मन में क्या है, क्योंकि वो क्या है? हमारा मित्र है। हम अपनी जो बातें होती हैं वो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। वही हमारी सारी गुप्त बातों को भी जानता है, वही हमारे सारे भेदों को भी जानता है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी हैं कि वो हमारी सारी बातों को जानते हैं, सारे गुप्त भेदों को जानते हैं। इसलिए उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अगर आपका फाइनेंस नहीं चल रहा और आप अपने मन में सोच रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके मित्र हैं, तो वो आपके फाइनेंस को भी बढ़ाते हैं, आपके सारे कर्ज़ों को भी परमेश्वर दूर कर देते हैं आपकी लाइफ से, आपकी बीमारियों से भी आपको चंगा करते हैं, आपके हर एक हिस्से में परमेश्वर आपको आशीष देते हैं जो आप चाहते हैं कि वो आपके लिए करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार के मित्रों को छोड़कर परमेश्वर को अपना मित्र बनाएं, परमेश्वर के साथ अपनी संगति करें, ताकि परमेश्वर आपके सारे रास्तों को ओपन करे, परमेश्वर आपका मित्र बने और आप परमेश्वर के साथ अपनी छोटी सी छोटी बातों को भी शेयर करें कि प्रभु मेरे मित्र, मुझे इस चीज़ की चिंता है कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए अरेंजमेंट कैसे करूं, तू मेरी सहायता कर। तो देखो वो कैसे आपकी सहायता करता है। आप बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी चंगी हो जाए, मेरे बच्चे चंगे हो जाएं, आप मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। तो वो आपकी इस बात को सुनेगा और आपके बच्चों को, आपको, आपके हर एक शरीर के हिस्से को, आपसे जुड़े आपके लोगों को वो चंगाई देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर के साथ इस तरह बात करनी है जैसे हम अपने मित्रों के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं। जितना ज़्यादा नज़दीक आप परमेश्वर के जाएंगे, उतनी ज़्यादा परमेश्वर आपके हालातों को बदलता चला जाएगा। जितनी गहरी और भेद की बातें आप परमेश्वर के आगे खोलेंगे,
उतनी ही ज़्यादा परमेश्वर आपके हर हिस्से में आपको चंगाई देगा, आपके लिए बेस्ट करेगा। आज आप ये मत सोचें कि मेरे ऊपर कर्ज़ा हो गया है, मैं अपने कर्ज़े से कैसे मुक्ति पाऊँ। आपको क्या करना है, बस परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से बोलना है, मेरे प्रभु, मेरे फ्रेंड, मुझे कर्जे से आज़ाद कर। फिर देखो परमेश्वर कैसे आपके कर्ज़ों को आपके जीवन से दूर करता है, आपकी सारी निराशाओं को, आपकी सारी परेशानियों को आपके जीवन से दूर करता है। बस मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बनाने की ज़रूरत है। तब परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर आपके सारे कामों को पूरा करेगा और आपकी सारी निराशाओं को आपके जीवन से दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, हमारा मित्र है, हमारा फ्रेंड है, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और परमेश्वर आपके सारे अरेंजमेंट्स करे, आपकी मदद करे, सहायता करे और अपने स्वर्ग को खोलकर आपके लिए आशीष की अपरंपार वर्षा को करे, ताकि आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिल के प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे मित्र बने और हमारी सारी जो भी परेशानियां हैं, निराशा हैं, उन्हें हमारे जीवन से दूर करे और हमारे हालातों को समझे, हमसे दोस्ती करे और परमेश्वर हमें ब्लेस करे और बहुतायत से ब्लेस करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, हम अपना हृदय आपके लिए खोलते हैं कि आप हमारे हृदय में आए, हमारे मित्र बने, हमारी सहायता मदद करें, हमारी सारी निराशाओं को दूर करें। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बनने पाएँ, उन पर चलने वाले बनने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं मेरे खुदावन, और आप हमारे सभी बंद मार्गों को खोलते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग मेरे खुदावन आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, आपको अपने हृदय में लाना चाहते हैं मेरे खुदावन, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं मेरे प्रभु, आप उनकी मदद सहायता करें और मेरे पिता परमेश्वर उनके लिए अपने हृदय को खोलें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और मेरे प्रभु स्वर्ग से उनकी सहायता मदद करें मेरे खुदावन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करते मेरे प्रभु, आज जितने लोग बीमार हैं, निराशाओं में हैं, परेशानियों में, आप उन सभी लोगों की निराशाओं को, परेशानियों को दूर करें मेरे प्रभु, और मेरे पिता परमेश्वर इन्हें चंगा करें, ब्लेस करें। इनकी सारी बीमारियों को इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इनके जीवन से निकालती हूँ, उखाड़ती हूँ और फायर करती हूँ। होली को उसकी फायर को रिलीज़ करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे सखेरियंदे लिखो, रबा शंदो नमारो सखोरियंदे रीशंदाना नमारा सखेरियंदे लिखे रे बेशखेरियंदे रीशंदो नमारा सखेरियंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जने को टच करे मेरे पिता परमेश्वर, इनकी बीमारियां, इनकी हर एक समस्या, इनकी प्रॉब्लम इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे, हर प्रकार की रसौलियाँ इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, हर प्रकार की रसौली, चाहे वो मांस वाली हो, चाहे वो पानी वाली हो, इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़े और जाती रहे मेरे पिता। किडनियों के रोग इसी घड़ी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। घुटनों के रोग, पेट के रोग इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़े मेरे पिता परमेश्वर, इनके हर एक अंग को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावन, मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक एक एक जन को आपके पाक पवित्र लोह में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, आप चंगा करने वाले परमेश्वर। आपका वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा मत ताक, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप इन्हें चंगा करें मेरे प्रभु और इनकी सहायता मदद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितनी बहनों के पास बेबी नहीं है, आप उन्हें बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करें मेरे खुदावन, इनके बंद मार्गों को आप खोलें मेरे प्रभु। और आज जितने लोगों के पास काम की, जॉब की आशीष नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आप उनको काम की, जॉब की आशीष दीजिए मेरे प्रभु। आज कितने ही भाई बहन ऐसे हैं जो कितनी डिग्रियां पाने के बाद, कितनी एजुकेशन करने के बाद भी अपने घरों में बैठे हैं, उनके पास कोई भी जॉब नहीं है मेरे प्रभु। आज आप उन्हें जॉब के साथ ब्लेस करें मेरे पिता। आज जितने लोग आपको अपना मित्र बना रहे हैं और आपसे अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, आप उनकी बातों को सुने मेरे प्रभु, और मेरे खुदावन उनके जीवन में आप काम करें, उनकी सारी इच्छाओं को आप पूरा करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, आज जितने लोग नशों में हैं, आप उनको सभी नशों से, हर प्रकार के नशों की, दुष्ट की आत्मा से उन्हें आज़ाद करें, फ्री करें मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की नशे की आत्मा जो भाई बहनों को पकड़े हुए, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारी नशों की आत्माओं को यीशु के नाम में निकालती हूँ, उखाड़ती हूँ और थाकुंड की आग में झोंकती हूँ, जैसे रोना और दांत पीसना होगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं सारी नशों की, दुष्ट की
ताकतों को यीशु मसीह नासरी के नाम में बांधती हूँ मेरे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कुछ तुम धरती पे बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधा जाएगा। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर में आशीष की घोषणा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर की ये लोग तेरे नाम से आशीषित ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता जितना वचन इन्होंने सुना, जितनी प्रार्थनाएं सुनी, इनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए मेरे प्रभु, आशीष बरकत आने पाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हो आज के वचन के लिए, आज की इस प्रार्थना के लिए, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। और जितने लोग आज प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर को अपना मित्र बना रहे हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों को आशीष दे, उनकी सारी कमियों को परमेश्वर में स्वर्ग से पूरा करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।